आप 5 साल मुसलमान रहेंगे तो आप जाकर के आप वक्फ बना पाएंगे उस मुल्क में जहां पर प्रधानमंत्री हमारे बोलते हैं कि इनकी पहचान तो कपड़ों से हो जाती है, लिंचिंग हो जाती है आपकी, आपकी शक्ल, आपका हुलिया और आपका नाम देख करके वहां पर वक्फ करने के लिए आपको 5 साल मुसलमान रहना पड़ेगा। मतलब मजा का खेज है, एब्सर्ड है, विम्सिकल है, अपनी मर्जी से कुछ भी। अच्छा, अगर इसका इंटरप्रिटेशन सरकार ये भी निकाले कि भाई प्रैक्टिसिंग इस्लाम मतलब जो है, हम सिंपल सी बात कह रहे हैं कि मुसलमान होना चाहिए, तो फिर 5 साल की शर्त क्यों है? आप ये, बट उनका रिजल्ट क्या होगा, वो किन किन रिजल्ट्स को लीड कर सकते हैं, आपके सामने चीजें क्या आएंगी, वो मैं आपको बता सकता हूं। एक बात और आप ज़हन नशीन कर लें कि पहला वक्फ एक्ट पार्लियामेंट ने जो बनाया आजादी के बाद, वो बनाया 1954 में। और पहला वक्फ कब बना, कोई अंदाजा है आपको? कहा जाता है कि खाना काबा पहला वक्फ है, कुछ लोग कहते हैं कि मस्जिद नबवी पहला वक्फ है। यानी कि वक्फ उतना पुराना है जितना पुराना हमारा मजहब है। हमको ये वक्फ एक्ट नहीं चाहिए ये बताने के लिए कि वक्फ कैसे बनाना है। वक्फ एक्ट बनाया गया इस वजह से कि जो मौजूद हैं वक्फ, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे बेहतर हो सके। शुरू से कभी भी नहीं आया कि वक्फ बनाना कैसे है। पहली बार अब आया है कि वक्फ बनाने के लिए आपको रिटन इंस्ट्रूमेंट चाहिए। पहली बार आया है कि आप 5 साल मुसलमान रहेंगे तो आप जाकर के आप वक्फ बना पाएंगे उस मुल्क में जहां पर प्रधानमंत्री हमारे बोलते हैं कि इनकी पहचान तो कपड़ों से हो जाती है, लिंचिंग हो जाती है आपकी, आपकी शक्ल, आपका हुलिया और आपका नाम देख करके वहां पर वक्फ करने के लिए आपको 5 साल मुसलमान रहना पड़ेगा। और बिल्कुल सही बात कही कि आप ये कैसे बताएंगे कि 5 साल यहां से शुरू हो रहे हैं और 5 साल यहां खत्म हो गए, और वो कौन कौन से चीजें हैं कि जिनको फॉलो करने से आप पक्के सच्चे मुसलमान बन जाएंगे, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बनेंगे। अगर कोई आदमी 5 की बजाय 3 नमाजें पढ़ रहा है तो वो नहीं रहेगा क्या? वो 5 साल प्रैक्टिसिंग इस्लाम वाला मुसलमान मुसलमान नहीं रहेगा क्या? या किसी वजह से किसी के रोजे छूट गए, बीमारी की वजह से, वो उसका क्या होगा? जक़ात नहीं दे पाया, या कोई माजूर है, वो नमाज पढ़ नहीं पा रहा, बेड रिडन है, नहीं दिख पा रहा, नमाज पढ़ रहा, क्या करेंगे उसका? किसी और मजहब के लिए तो ये शर्तें नहीं है कि आप पहले 5 साल ये रहेंगे तो आप जा करके ये कर पाएंगे। और ये मुसलमानों में फिर दो इन्होंने फाड़ कर दिए, वो जो कि पक्के सच्चे मुसलमान हैं और वो जो कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं है। क्लास एक है मुस्लिम्स, उसके अंदर बाइफर्केशन करके सब क्लासेस बना दिए, एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, एक नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। डिफाइन करा नहीं कि कौन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा। जो काम दाई का है कि दावत दे के आप आइए, आप चलिए नमाज पढ़ने के लिए, वो तो ये प्रोविजन करता हुआ दिख रहा है मुझको कि आपको अगर वक्फ करना है तो आप पहले प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बनिए, आपको 5 वक्त नमाज तो पढ़नी चाहिए। मैंने एक जगह मंटो को कोट करा कि मंटो से, सादत हसन मंटो से किसी ने ये सवाल करा कि मंटो तुम शराब पीते हो, नमाज तुम पढ़ते नहीं, तुम कहाँ मुसलमान रहे? तो मंटो का जवाब ये था, इतना मुसलमान तो हूं कि दंगों में मार दिया जाऊं। यहां पर शर्त क्या है कि आप मर तो सकते हैं दंगे में मगर वक्फ नहीं कर सकते क्योंकि आप 5 साल मुसलमान नहीं। मतलब मजा का खेज है, एब्सर्ड है, विम्सिकल है, अपनी मर्जी से कुछ भी। अच्छा, अगर इसका इंटरप्रिटेशन सरकार ये भी निकाले कि भाई प्रैक्टिसिंग इस्लाम मतलब जो है, हम सिंपल सी बात कह रहे हैं कि मुसलमान होना चाहिए, तो फिर 5 साल की शर्त क्यों है? आप ये सोच रहे हैं कि 5 साल का बच्चा, क्योंकि हमारे हिसाब से तो इंसान पैदा ही मुसलमान होता है, तो यहां आप 5 साल के बच्चे से तो आप उम्मीद नहीं करेंगे कि आप वो आकर के वक्फ करें। तो ये क्लियरली एक मूर्खता इन्होंने करी है लिख करके कि 5 साल प्रैक्टिसिंग इस्लाम। दूसरा एक काम इन्होंने और करा है कि शिया जो असना अशरी हैं, उनके अलावा बोहरे और आगा खानी, ये 2 सेक्शन और बना दिए उसमें
कि शियाओं में भी, एक तो वैसे ही मुसलमानों में ये डिफरेंस है, शिया और सुन्नी का, उनके वक्फ अलग अलग थे। अब ये हो गया कि शियाओं में भी बोहरा वक्फ और आगा खानी वक्फ अगर कहीं पर हैं तो वो अलग से लिस्ट होंगे, और अगर कहीं पर फंक्शनल वक्फ हैं तो उनके मेंबरान भी आएंगे बोर्ड में चुन करके। सवाल ये है कि दोनों में फर्क क्या है? आगा खानी और बोहरे और असना अशरी में फर्क क्या है? कि आप उनकी नमाजें एक सी हैं, जहां तक मैंने बात करी और समझा। नमाजों का तरीका एक है, उनका सोम का तरीका एक है, उसी वक्त सहरी होती है, उसी वक्त अफ्तार होता है, वही उनका कलमा, वही उनकी नमाज, वही वजू का तरीका। तो फर्क क्या है सिवाय इसके कि जो इमाम हैं असना अशरी मानते हैं 12, बोरे मानते हैं 6, और आगा खानी मानते हैं इमामों के अलावा भी कुछ लोगों को। इससे ज्यादा फर्क तो मैंने देखा कि देवबंदी और बरेलवियों में है। आपको तो मेन ये करना चाहिए था कि दरगाहें जो हैं वो बरेलवी वक्फ के तौर पर रजिस्टर करी जाएंगी, और मस्जिदें जो है वो देखना पड़ेगा भी किसके तौर पर रजिस्टर करें, कि ये बरेलवी मस्जिद है या कि ये क्या रहे हैं। मतलब जो मन में आ रहा है वो प्रोफेशन, उसका कोई लॉजिक होना चाहिए, वो नहीं है। मैं नहीं देख पा रहा इसके अंदर कि लॉजिक क्या है। आपने शियाओं में ब्रांचेस निकाल दिए, उससे ज्यादा ब्रांचेस तो मुझको सुन्नियों में दिखाई देती हैं। खैर, इसमें वो शिया हजरात को देखना चाहिए कि इसमें अपनी तरफ से रिप्रेजेंटेशन इस पॉइंट पर तो करें कि हमको क्यों बांट रहे हो भाई, हमको एक रहने दो। जब शिया मेंबर का प्रोविजन ऑलरेडी है, साथ में ये बोहरा और आगा खानी आप क्यों लेकर के आ रहे हो, क्यों हमको डिवाइड कर रहे हो? जो अभी आपको रेफर करा कि जो मियाद वाला कानून है, लिमिटेशन, लॉ ऑफ लिमिटेशन, सेक्शन 107 है जो बोलता है कि लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं करेगा। लिमिटेशन एक्ट क्यों अप्लाई नहीं करेगा, इसकी जो जड़ है वो इस बात में है कि वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, कि अगर एक बार वक्फ बन गया तो वो हमेशा वक्फ रहेगा। लिमिटेशन एक्ट क्या करता है कि अगर 12 साल से कोई प्रॉपर्टी कब्जा मुखालफाना में है तो फिर उसका जो असली मालिक है वो उसको रिकवर करने का, उसकी बाजियाबी का हक खो देता है अदालत में। अब आप इसकी हिस्ट्री में जाइए। अगर 1947 में मुल्क आजाद हुआ, पार्टीशन हुआ, बहुत सारे यहां के लोग अपने घर बार छोड़ करके पाकिस्तान चले गए, बहुत सारी मस्जिदें वीरान हो गई और दूसरे औकाफ में वीरान हो गए क्योंकि ऐसे गांव में आ गए। फॉर एग्जाम्पल महरौली का देख लीजिए, इसका तिहाड़ का देख लें, महरौली का देख लें। बहुत सारी जगहों से बिल्कुल गांव के गांव चले गए। अब वो जो औकाफ थे वो कब्जा मुखालफाना में आ गए। उनकी बाजियाबी करने के लिए उस वक्त तो हिम्मत किसी के अंदर थी नहीं कि वो जाकर अदालत में लड़े। सरकार को जब ये बात समझ में आई तो 1947, 15 अगस्त 1947 से 12 साल के अंदर ही अंदर 1959 में, 1959 में एक पब्लिक वक्फ लिमिटेशन ऑर्डिनेंस लेकर के आए। आप सोचिए कि कितनी शिद्दत से इस बात की जरूरत महसूस करी गई कि औकाफ की बाजियाबी में कहीं लिमिटेशन हायल ना हो, इसका इलाज करना चाहिए। सरकार लेकर के आई ऑर्डिनेंस, बाद में वो ऑर्डिनेंस एक्ट बना और बैक टू बैक उसके अंदर अमेंडमेंट होते रहे, इस हद तक के साल बढ़ते रहे कि तब तक आप फाइल कर सकते हैं, किस साल तक आप फाइल कर सकते हैं वो बढ़ते रहे। 1984 में एक प्रोविजन लेकर के आने की पेशकश करी गई कि लिमिटेशन को हम 30 साल कर देते हैं। और ये जो एक्ट है, अभी जो बिल है हमारा अमेंडमेंट बिल, ये इस चीज को रेफर करता है कि लिमिटेशन को बढ़ा करके 30 साल कर देते हैं। और ये बोलते हैं इस बिल के जो प्रियम्बल है उसके अंदर, जो इसका बैकग्राउंड नोट है उसके अंदर रेफरेंस है इस चीज का, कि वो पूरे हिंदुस्तान में जब रायशुमारी करी, स्टेक होल्डर से मुलाकात हुई, तो इस बात को पाया गया कि हाँ ये प्रोविजन तो लाया जा सकता है।
वो लेकर के आए 1984 में, 30 साल मियाद हो गई। उसके बाद जो 1995 वाला एक्ट आया है उसमें लिमिटेशन एक्ट को का एप्लीकेशन कतई तौर से हटा दिया गया। दूसरी वजह क्या है हटाने की, वो ये है कि सेक्शन 32 के हिसाब से जितने भी वक्फ और वक्फ प्रॉपर्टीज हैं वो कंट्रोल, सुपरिंटेंडेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने वक्फ, जो सूबे का वक्फ बोर्ड है उसमें वेस्ट करते हैं। अब लिटिगेशन की जिम्मेदारी किसकी है? उस वक्फ बोर्ड की है कि बाजियाबी के लिए वो उठाए कदम। मगर वक्फ बोर्ड, मैं अपने आप को तजुर्बे से बता रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान के जो वक्फ बोर्ड हैं वो एक्शन लेने में बहुत स्लो है। फाइल्स घूमती हैं टेबल टेबल टेबल, उस पर आखिर में जब किसी हायर ऑफिशियल के पास जाती हैं तो वो उसको रख के बैठ जाता है ये सोच के कि मैं कुछ लिख दूंगा तो पता चला कल को मेरे खिलाफ कार्रवाई ना हो जाए, बेईमानी का इल्जाम ना लग जाए। इस वजह से हो जाती है बहुत ताखीर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वक्फ, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, और दूसरा ये कि वक्फ बोर्ड इम्पर्सनल इंस्टीट्यूट्स हैं, गवर्नमेंट बॉडीज हैं, जरूरी नहीं है कि ये वक्त से प्रॉपर्टीज की बाजियाबी के लिए एक्शन ले लें। इसलिए बहुत बेहतर करा गया था कि प्रॉपर्टीज के पोजीशन या किसी और इंटरेस्ट को रिकवर करने के लिए जो दावे आएंगे उनको फाइल करने के लिए लिमिटेशन रास्ते में नहीं आएगी। और ये वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, ये कोई हवा में नहीं है कॉन्सेप्ट, ये सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज करा है।